नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब की जर्नी के बारे में बताया था, जो कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक का था। उसमें सिलेक्शन हुए और ज्वाइनिंग लेटर आए 15 दिन भी नहीं हुए थे कि यहाँ राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद पर भी चयन हो गया। उसकी चयनित सूची जारी कर दी गई और उसमें अंततः मेरा चयन हो गया। साथियों, मैं याद कर पा रहा हूँ, एक वो समय था जब कई वर्षों का कड़ा संघर्ष चल रहा था। थोड़ी थोड़ी हताशा निरंतर आती रहती थी और परिणाम पूर्णतः अनुकूल नहीं आ पा रहे थे। और एक वर्तमान का समय है, जब मैं अपने भूतकाल को देखता हूँ तो मैं आज को खुशी फील कर पाता हूँ कि एक वर्तमान का समय है जब 1 माह के भीतर ही दो सरकारी नौकरी में अंतिम चयन हो चुका है। वो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अर्थात समय लग सकता है लेकिन भगवान न्याय करने में कभी कमी नहीं करते हैं। दोस्तों, आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा बीच में ही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलती। ऐसे तो दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरा चयन पहले ही हो चुका था, तो मेरे ऊपर से वो बेरोज़गारी का टैग हट चुका था, गवर्नमेंट जॉब का टैग लग चुका था। लेकिन जब राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत पटवारी में सिलेक्शन हुआ तो मेरे परिवारजनों की खुशियों में यूँ कहें कि 4 चांद लग गया। और यहाँ तक कि मेरे दोस्त यारों, शहर गांव के बड़े बुज़ुर्गों, सम्मानीय लोगों ने भी मेरी सफलता को खूब धूमधाम से मनाया। उसकी फ़ोटो मैं साझा करूँगा आपके साथ। और उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दिए। तो इसीलिए मैं आप सभी आदरणीयों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सभी लोगों को। वैसे मेरे परिवार के लोगों, सभी लोगों के इतनी खुशी के पीछे प्रमुख कारण जो था यह भी था कि मैं अपने पूरे ख़ानदान में फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने वाला भी पहला ही हूँ। इस वजह से शायद मेरे परिवार में काफ़ी लोग खुश थे, मेरे पूरे ख़ानदान में लोग खुश थे और उसे खूब धूमधाम से मनाया। देखिए दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप तैयारी के दौरान ये समझ पा रहे होंगे कि हताशा एक साथी बन जाती है हम लोग की इस प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं तैयारी के दौरान जो मैंने सीखा, मैं यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है। 2-4 एग्ज़ाम में या 5-6 एग्ज़ाम में फेल हो भी गया तो क्या ही हो जाता है। अंदर से हार नहीं मानना है और खुद को अपग्रेड करते रहना है। जो भी हमसे गलती हुई उस गलती से आगे बढ़ना है और सही तरीका हमको अपनाना है। होपलेस नहीं होना है, बल्कि ढीठ और जिद्दी बन के आगे बढ़ना है और करके दिखाना है। सीधी सी बात है कि हम जो करना चाहते हैं उसको करके दिखाएं। और कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे भगवान जी पर पूरा भरोसा था। मैं ये तक सोच लिया था कि प्रभु अगर आप दिए तो भी सही, अगर आप नहीं दिए तो भी सही, लेकिन मैं अपनी मेहनत पूरी करूँगा। और मुझे लगता है कि भगवान जी कभी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। अगर आपको उनके ऊपर भरोसा है तो आपका भरोसा वो नहीं तोड़ेंगे। आप बस मेहनत करते जाओ, जो आप चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करते जाओ आगे, और सफल होना तय ही है लगभग भगवान के जरिए। निष्कर्षतः मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जितने भी दोस्तों ने तैयारी शुरू की थी और उन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन किया था, उसमें से अधिकांश लोगों का चयन हो चुका है। मैक्सिमम लोगों का, यूँ कहें कि अगर परसेंटेज में बोले तो 95 प्लस लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इक्का दुक्का ही बचे हुए हैं और उनका भी सिलेक्शन जल्दी ही हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि अगर ईमानदारी से मेहनत किए तो सभी का सिलेक्शन होना लगभग तय ही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ संदेश देना चाहूँगा अपने गांव के लोगों को, सिंगरौली के लोगों को और इंदौर में तैयारी करने वाले मेरे जो मित्र और साथी हैं उनको, और केवल मध्य प्रदेश के दोस्तों को ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में तैयारी करने वाले, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, केवल एक संदेश मान के चलो कि हार नहीं मानना है तो नहीं मानना है, करके दिखाना है। बस यही सोच के चलना है आपने को। आपने ये सुना भी होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और दूसरी लाइन मैं खुद से जोड़ता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और व्यर्थ चीज़ों से दूरी बनाओ, करो किताबों से प्रीत।
अगर आपने किताबों से प्रीत कर लिया, किताबों को अपना दोस्त बना लिया, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो भी होता है कमेंट, लाइक, शेयर अगर हो सके तो वो भी कर दीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, और अंत तक मेरे साथ यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद दोस्तों।